श्री कृष्णचरितमानस रस का भंडार है। इसका प्रिय निवास स्थान मन रूपी मानस है। जो इसे अपने मन में बसा लेता है वह श्री कृष्णचरितमानस में नहा लेता है। उसके कान मन वाणी पवित्र हो जाते हैं और कलयुग के समस्त दोषों का नाश हो जाता है। श्री व्यास जी ने इसकी रचना करके हंस का पद पाया और श्री सुखदेव जी इसे सुनकर परमहंस बनकर सुशोभित हुए। मैं भी उसी भागवत के प्रसंग को कहूँगा जो कि गंगा की तरह परम पवित्र एवं रसमय है। हे रसिक जनों, श्री कृष्ण गुणों के सुनने के लिए ललचन एवं लगन के सहित मगन मगन होकर चित लगाकर इन लीलाओं के रस की तरंगों में स्नान कर लो। प्रिया जी की कृपा से मेरे मन में बड़ी रुचि उत्पन्न हो गई और वह रुचि श्री कृष्णचरितमानस के रस में पक गई। मैं श्री प्रिया जी के चरणों की महिमा का स्मरण करके और अपनी बुद्धि, अपना प्रेम और अपनी गति उन्हीं में लगाकर श्री कृष्णचरित को कहूँगा। रसिक संत श्री प्रिया प्रीतम की देखी हुई लीलाओं का वर्णन करके, लुभा करके और रस को छाकर प्रसन्न होते हैं और लीला रस की वर्षा करते हैं और वे नए नए रस से युक्त पदों की रुचिपूर्वक रचना करके मीठे मीठे वचनों के द्वारा रस को बरसाते और बहाते हैं। श्री प्रिया प्रीतम के महलों में प्रवेश पाने के अधिकारी महलों का रसपान करके आते हैं और उनसे विनयपूर्वक मांग कर दूसरे रसिक जन पाते हैं। वही मधुर रस इस मानस में भरा गया है जिसके लिए रसिकों का मन ललचाता रहता है। वे रसिक जन इसमें डूबे ही रहना चाहते हैं और इस मानस रस का पान करके कभी तृप्त नहीं होते। वही अनंत रस इस मानस में भर दिया गया है जिसे वही जानता है जिसने इस रस को चखा है। इसमें लीला रूपी लहरों की अधिकता है और प्रेम रूपी पवन इन लीला लहरों को बढ़ाता रहता है। इसे श्री प्रिया प्रीतम और हिलकोरते रहते हैं और इसे रस के रसिकों का मन बरबस इसमें डुबोते रहते हैं। नित्य नया नया रस सरसता रहता है और श्री प्रिया प्रीतम रस बरसाते अघाते नहीं। इधर रसिक जन इतना रस पीकर भी और पीने के लिए तरसते फिरते हैं और रस में मतवाले होकर प्रसन्न होते हैं। इस मानस के किनारे पर जो बैठ जाता है वह लहरों से छींटे पाकर और ललचाने लगता है। यदि कोई इसमें अपने नेत्र और मन डुबो देता है तो उसका चित्त चंचलता छोड़कर इसी में लीन हो जाता है। फिर इसके भीतर घुसने का मन होता है और इसमें घुसकर श्री प्रिया प्रीतम के गुण रूपी रत्नों को खोज करने का मन करता है और फिर उन रत्नों को पाकर लुभाकर उसका गान करके पुलकित होते हैं और फिर रस में मतवाले होकर नाच नाच कर बली बली जाते हैं। उन्हें फिर उनके गुणों की माला को गले कई माला बनाना अच्छा लगता है और रसिक जनों के मन और प्राण को इस माला से शीतलता प्राप्त होती है। इसी मानस की ऐसी महिमा है कि इसमें स्वयं प्रिया प्रीतम स्नान करने मग्न होते हैं और इस प्रकार मानस का महात्म्य नित्य नए रूप में प्रकट होता है और इस प्रकार यह बिना परिश्रम के ही रसिकों के लिए सुगम हो गया है। इस मानस में जो भी स्नान करता है उसे श्री कृष्ण की भांति ही दिव्य देह प्राप्त हो जाती है। इसमें स्नान करने से बिना मांगे ही श्री कृष्ण से प्रेम हो जाता है और वह श्री प्रिया प्रीतम के प्रेम रस में पक जाता है। इस अनंत रस के पीने के वे अधिकारी हैं जिनको यह श्री कृष्णचरितमानस प्यारा लगता है। जो इसमें डूबे रहते हैं और जो इस रस का पान करते हैं उनका रोम रोम रस से भर जाता है। इस मानस को ऐसा ही विधान है, किंतु इस मानस के समीप वही आने वाला है जिनको प्रियतम श्याम सुंदर प्राणों के समान प्यारे लगते हैं, जिनकी बुद्धि श्रद्धा से युक्त है और उनके लिए मानस दूर कहाँ है। जिन्हें प्रिया प्रीतम की लीलाओं में तर्क वितर्क एवं कुतर्क करना नहीं अच्छा लगता उन्हें ही इसमें स्नान करने का रस मिलता है। हंस के समान रसिक जन इस मानस के तट पर आते हैं और गुण रूपी मोतियों को चुग कर प्रसन्न होते हैं। कामी जन कौवे और बुगले की तरह है। वे लोग यहाँ नहीं आते और वे इसके रस को जान भी नहीं पाते। जिनका बड़ा भाग्य होता है वे ही इस मानस के रस को पाते हैं, क्योंकि उन्हें ही प्रिया प्रीतम अपना बना लेते हैं। जो माया में फंसे हुए हैं उन्हें इसके पास तक आने का समय ही नहीं मिलता, क्योंकि वे जग के जंजालों को छोड़ ही नहीं पाते। उनको इस मानस के निर्मल जल में भी गुणों की गंभीरता के कारण दिखने वाले गहरे रंग में मैल दिखाई पड़ता है। वे भाषा में फंसे हुए भूले हुए सोते रहते हैं
वे माया में फंसे हुए भूले हुए सोते रहते हैं, इसलिए वे मानस में स्नान करने का फल ही नहीं जानते। चूँकि वे दिन रात माया रसपान करते रहते हैं, इसलिए उन्हें इस मानस में भी माया ही भरी दिखाई पड़ती है। उनका मन जग के लीलाओं रस के लिए आनंदमग्न होकर ललचाता रहता है और इन प्रिया प्रीतम की लीलाओं में उन्हें माया का जाल ही दिखाई पड़ता है।